हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी का जो एक कॉमन डाउट है कि जीएनएम कोर्स करना चाहिए या बीएससी नर्सिंग, और ये दोनों में से कौन सा कोर्स बेहतर है, तो आज के इस वीडियो में ये डाउट मैं आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप आसानी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है वो कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट आगे फ्यूचर में ये कोर्सेज़ को करने के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जीएनएम जो कोर्स है ये भी नर्सिंग का है और बीएससी नर्सिंग ये भी नर्सिंग का, दोनों ही कोर्सेस हैं। लेकिन जीएनएम डिप्लोमा लेवल का कोर्स है और बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जीएनएम कोर्स लेकर और फिर मैं कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले लूँगा और उसके साथ ही साथ मैं प्रिपरेशन भी करता रहूँगा किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, और जिस तरीके से कोई वैकेंसी आती है उस तरीके से मैं एग्ज़ाम देकर और जॉब ले लूँगा। तो अगर इस तरीके का आपका थिंकिंग है तो मैं आपको बता दूं कि जीएनएम के अंदर बहुत कम वैकेंसीज आती हैं जहाँ पे जीएनएम वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। गिन चुनकर 5-6 से अधिक नहीं आती हैं। और यही अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें बीएससी नर्सिंग से, तो बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है और ऐसा डायरेक्ट भी देखा गया है कि बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत से वैकेंसीज हर साल आती हैं। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप एसएससी, रेलवे और भी बहुत से ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी हर साल निकलती है, तो उन सभी में आप अप्लाई कर पाएंगे। जीएनएम जो कोर्स है इसका कभी भी डायरेक्ट नहीं देखा गया है कि किसी भी वैकेंसी में बताया है कि डायरेक्ट जीएनएम कोर्स वाले एलिजिबल हैं। वहाँ पे वैकेंसी अगर आई तो 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो जाकर आप एलिजिबल होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कोर्स लेने से पहले। जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ये उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, इतना बस सोच रहे हैं कि मुझे कैसे भी पास हो जाना है और कैसे भी कोई ना कोई एक कोर्स कर लेना है, और ये भी सोच रहे हैं कि मुझे फटाफट कोर्स करके और मुझे एक अच्छी जगह पे थोड़ा जॉब ले लेना है, डिसेंट सैलरी वाला। तो आप फिर जीएनएम कोर्स कीजिए, क्योंकि ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो कम है, 3 इयर्स का होता है और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। और ये बीएससी नर्सिंग के कंपैरिजन में ईजी हो रहेगा ये कोर्स आपके लिए। इसमें उतना ज़्यादा पढ़ना, प्रेशर वगैरह नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिकल वगैरह होता है और ये इजी लेवल का थोड़ा है बीएससी नर्सिंग से। लेकिन बीएससी नर्सिंग थोड़ा सा टफ लेवल हो जाता है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है और इसका कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स होता है। तो 4 साल आपको थोड़ा जम के पढ़ना भी पड़ता है। तो अगर हम कंपेयर करें जीएनएम कोर्स के साथ तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल होता है बीएससी नर्सिंग की जो भी पढ़ाई है उसका। थर्ड पॉइंट, इसमें बहुत से कैंडिडेट का ये एक डाउट होता है कोर्स फीस के बारे में। तो देखिए, जो कोर्स फीस है दोनों ही कोर्सेज़ का वो ऑलमोस्ट सेम है। किसी कॉलेज में 5-10 आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर वो कॉलेज ज़्यादा पॉपुलर रहा तो, नहीं तो ये दोनों ही जो कोर्स का फीस है पर एनम का वो सेम ही है। तो ये कन्फ्यूजन में आप मत रहिए कि बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा कोर्स फीस होता है, कहीं कहीं हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है। बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पॉइंट को भी मैं डिस्कस करूं पॉइंट नंबर 3 में। तो मैंने आपको क्लियर कट जो है वो बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये है सैलरी, कि अगर आप दोनों ही कोर्स को करते हैं तो आपको जो सैलरी है वो जीएनएम कोर्स वालों से ज़्यादा बीएससी नर्सिंग का अक्सर मैंने देखा है और मैंने बहुत लोगों से इस बारे में डिस्कस भी किया
जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, तो मुझे पता चला कि रियल में जीएनएम जो भी कोर्स किए हैं उनसे जो सैलरी है बीएससी नर्सिंग वाले को अच्छा खासा मिल जाता है। अभी बेसिक जो सैलरी है जीएनएम कोर्स के बाद आपको 15,000 एटलीस्ट मिल ही जाता है, और 25,000 तक भी किसी किसी को मिलता है, अच्छा स्किल्स एक्सपीरियंस है तो। और जो बीएससी नर्सिंग है उनके पास 15,000 से लेकर 35,000 तक भी वो जा सकते हैं। इस तरह का भी उनको सैलरी बहुत से हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स वगैरह में ऑफ़र किए गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा सैलरी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो थर्ड पॉइंट में आपका ये सैलरी वाला जो डाउट होगा वो रिजॉल्व हो गया होगा। तो ये जो तीनों ही पॉइंट्स हैं, ये तीनों ही पॉइंट्स मुझे इम्पोर्टेंट लगे जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। इन तीनों ही पॉइंट्स के अलावा और भी कुछ भी आपको कन्फ्यूजन या डाउट वगैरह हैं इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।